बिसलपुर जल प्रदाय कर्मचारी संघ द्वारा पिछले 18 दिन से उपखंड कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसमें से कार्मिकों का स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने के कारण टोंडरायसिंह सीएचसी से टोंक जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है। अनशनकारियों के स्वास्थ्य में दिन रात गिरावट आ रही है। अनशन पर होने के कारण खाना नहीं खाने के कारण कीटोन प्रोटीन में कमी आ रही है, लेकिन अभी भी प्रशासन के आला अधिकारी, बिसलपुर पीएचडी के अधिकारी, कंपनी के प्रतिनिधि एवं उपखंड प्रशासन एवं जलदाय मंत्री शासन प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं लिया जा रहा है। आज अनशनकारी ओम प्रकाश के घर पर जाकर जलकारी की तो उनका एक विकलांग लड़का, उनकी पत्नी, छोटा बच्चा, जहां पर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। ओम प्रकाश जी का एकमात्र जो सहारा है बिसलपुर जल प्रदाय कर्मचारी संघ में प्लांट पर, वह भी छीन लिया गया। जल प्रदाय परियोजना कर्मचारी संघ अध्यक्ष, विगत 1.5 साल से हम मजदूरों की जो जायज़ मांगी है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे इस संघर्ष में हमें सफलता नहीं मिली। उसका रीज़न ये है कि जो कंपनी है जीसीकेसी, इसका जो ओंडम ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो बिसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना का जो टेंडर हुआ है, इसकी हठधर्मिता बरकरार है। ये मजदूर विरोधी इसकी जो हठधर्मिता है, इसी को लेकर के बार बार हमने आंदोलन किया। आंदोलन फलस्वरूप समझौते हुए उन समझौतों की पालना कंपनी नहीं कर रही है। मजबूर होकर के हमें 24/4/2023 से हमारी 2 श्रमिक आमरण अनशन पे, उनकी स्थिति चिंताजनक है। आज वो जिला अस्पताल टोंक में भर्ती है, फिर भी कंपनी की जू नहीं रेंग रही। और ये जो कंपनी है, जो मजदूर थे जो वर्षों से 2007-8 से काम करते आ रहे थे, उनका वेतन काट करके जो 15 या 14,000 रुपये, 11,000 रुपये मिल रहे थे, उसको इन्होंने 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये कर दिए, जिससे घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। बार बार हम इनसे निवेदन करते हैं, लेकिन इनकी हठधर्मिता बरकरार है। इन्होंने किसी तरह की सुनवाई नहीं की है, ना तो वेतन बढ़ाया, हटाए हुए जो कर्मचारी थे उनको लगाया। मजबूरन हम सड़कों पर है। और कुल कितने श्रमिक थे जिनको हटाया गया, कितने लगे थे? कुल 130 श्रमिक थे साहब। 2021 से 20/4/2021 से इनके टेंडर हुआ, और उसके बाद में 11/11/21 को हमने आंदोलन किया। 50 को इन्होंने लगाया, उसमें से भी 7 को इन्होंने हटा दिया। और आज जो सभी जो श्रमिक है उनका जो एक न्यूनतम वेज है उस पर लाके इन्होंने रख दिया, जबकि वो पहले दिन का वेतन होता है। डिपार्टमेंट से ये मैं रिकॉर्ड लिया आपको बता सकता हूँ, 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर एम्प्लॉइज़ के पैसे उठा रहे हैं। हम वो पैसों की मांग नहीं कर रहे, हम उन्हीं पैसों की मांग करें जो हमें मिलते आ रहे हैं, तो उसमें कर्टेल नहीं करें। और लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ये सिस्टम भी है कि जो भी वेतन भत्ते सुविधाएं उसको कर्टेल नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी प्रशासन की जो मध्यस्थता में जो कार्रवाई है उसको नज़रअंदाज करते हुए कंपनी की हठधर्मिता बरकरार है। एक तरफ राजस्थान सरकार पिछले दलित, असहाय, निर्धन, गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं ला रही है, लागू कर रही है, लेकिन यहाँ जो एक कंपनी जो है, जो ठेकेदार है, उसकी हठधर्मिता बरकरार है। उसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि शीघ्र इन श्रमिकों के साथ न्याय किया जाए, वरना आज हमने एडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है उसमें चेतावनी दी है। सोमवार तक अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, हम परिवार सहित जो भी संगठनों का जो हमें सहयोग मिला है उनके सहित एसडीएम कार्यालय से सूरजपुरा प्लांट की ओर कूच करेंगे। जब तक नहीं हटेंगे मैदान से, जब तक हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हो जाता। अनशनकारी के परिवार द्वारा कहा गया कि माननीय विधायक महोदय को आज मालूम पड़ा है, इतने दिन में वह कहाँ गए थे। हमारे पति का, हमारे पिता का रोजगार छिन गया, कोई सूद नहीं लेने वाला। हम श्रमिक, हमारी को कोई सरकार लेकर सामने नहीं आई, हमारा पक्ष रख रहे। इसी क्रम में आज तक डीएम साहब को जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। उक्त मौके पर एआईसीसी मानव अधिकारी विभाग महासचिव राजस्थान संगीता राठी एवं जिला अध्यक्ष मानव अधिकारी विभाग टोंक भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस वार्ता भी की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब हम शासन प्रशासन को 5 दिन का टाइम देते हैं, नहीं तो हमको हमारे हक की लड़ाई के लिए जनता को साथ में लेकर परिवार के साथ रोड पर उतरना पड़ेगा। यदि इस मामले में कोई दुर्घटना या क्षति होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। पीएचडी के आला अधिकारी व जेसीकेसी कंपनी के अधिकारियों की होगी। मैं ओम प्रकाश टेलर पिछले 5 दिन से अनशन पर हूँ। मेरी मांग यह है कि ये कंपनी जीसीकेसी वालों ने मेरा पेमेंट घटाकर 18,500 से 8,500 रुपये कर दिया है, जिससे मेरे मकान के लोन की किस्त नहीं चुक रही है, मेरे बच्चों की पढ़ाई ख़त्म होने जा रही है और मेरा घर खर्च नहीं चल रहा है। अतः मेरा ये निवेदन है कि मेरा पेमेंट पूरा दिया जाए। मेरे साथियों को बेरोज़गार किया है, इनको वापस रोज़गार दिया जाए। अगर ऐसी परिस्थिति में मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी व पीएचडी विभाग की होगी। इस तरह जो श्रमिक हैं ये परेशान है, सड़कों पे हैं, सरकार सुन नहीं रही, कंपनी नहीं सुन रही, तो आगे सुने कौन से? 2021 में एल&टी कंपनी से पहले 2021 में ये जीसीएस कंपनी
कंपनी यहाँ पर आई और टेंडर मिला इसको। उसके बाद में 2021 से ही इस फर्म ने मज़दूरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। और इस तरह 2021 के नवंबर के अंदर पहली बार ये श्रमिक उनके शोषण से परेशान होकर सड़कों पर आए और टोंक के ज़िला अध्यक्ष, वो टोंक के एसडीएम जो साहब थे, उनके सानिध्य में एक मीटिंग रखी गई, वार्ता हुई और उस वार्ता में कुछ बिंदु दिए जो कि कंपनी ने उनको पूरा नहीं किया। इसी प्रकार 2008 में भी इनको परेशान किया और मजदूर लोग सड़कों पे आए। अभी 2022 में भी इनको परेशान किया है, सड़कों पर आए। कंपनी वालों से हम मिले थे, पिछले संडे हम लोग, हमारी टीम गई थी, कंपनी के मैनेजर से हमारी बात हुई। उनका तो सीधा ये कहना था कि साहब जब बस भर जाती है तो फिर अगले यात्री कहाँ से आएंगे। शायद वो इस बात को भूल गए कि बस में बैठाने से पहले उन्हें ये भी देखना चाहिए था कि जो बस में बैठना चाहते हैं वह ऑलरेडी रिजर्वेशन किए हुए हैं। तो ऐसे में मतलब अन्य कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारियों को कैसे मतलब ये अधिकार हो जाता है कि वो श्रमिकों का हनन करके दूसरे बाहर से आए हुए श्रमिकों को यहाँ पर नौकरी दें। अब आप इनका कैसे साथ देंगे, क्या योजना है आपकी? हमने पिछले संडे को हमने एसडीएम महोदया से बात करी, आज हम कलेक्टर से मिलने आए, मंडे को हम प्रभारी मंत्री महोदय से मिलेंगे, उसके बाद में हम इसकी सूचना सीएम महोदय को बताएंगे और अशोक गहलोत साहब से मिलकर हम इनकी समस्या का निस्तारण करवाएंगे। गहलोत साहब तो पहुँच गए ना?